हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मार्केट ओपन हो चुका है, आज अपना सेंसेक्स में एक्सपायरी है। अब देखिए, ओपनिंग तो हमें मिल गया, लेकिन बात मुद्दे की ये है कि हमें यहाँ पे सेल कर लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, क्योंकि अपना यहाँ पे सेलिंग का प्लान है। तो वैसे तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निफ्टी वगैरह में थोड़ा गैप अप ज़्यादा है, सेंसेक्स में भी गैप अप काफ़ी अच्छा ज़्यादा है। बैंक निफ्टी में ओपनिंग वगैरह ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखिए कैंडल वगैरह तो मार्केट ने नेगेटिव बना रखे हैं, तो ऐसे में सेल तो हम कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है जस्ट ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो, उसके बाद दोबारा से मार्केट ऊपर चलना शुरू कर दे। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। सेलिंग करेंगे तो यहाँ से अगर करेंगे तब भी हमें मोमेंटम मिल जाएगा, अगर बाई चांस थोड़ा ऊपर जाकर मार्केट गिरता है तब भी हमें मोमेंटम मिल जाएगा। तो जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो हमें ठीक ठाक गिरावट ओवरऑल मिलना चाहिए। ठीक है, तो छोटा मोटा गिरावट होकर नहीं रुकेगा, होगा तो ठीक ठाक होगा। अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो उस केस में मे भी हम वैसे भी गलत हो सकते हैं। तो इसलिए रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग करना मुझे लगता है ज़्यादा हमारे लिए ठीक रहने वाला है। तो हल्का सा रुकेंगे, 5 से 10 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। हम तो रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे, लेकिन मार्केट ज़्यादा ही ऊपर निकल गया। अब देखिए मार्केट जब ऊपर चला था, यहीं कहीं पे कुछ रेड कैंडल ऐसा कुछ रुक जाता ना, तो हमारे लिए बेटर रहता। अब क्या होता है, ऐसा मार्केट कभी कभी ज़्यादा भी ऊपर जा सकता है, लेकिन ओवरऑल देखिए आज जिस प्रकार का मार्केट है, जिस प्रकार की साइकोलॉजी बनी हुई है, यहाँ पे पुट साइड में ही रिस्क लेना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू बाइंग। तो यहाँ पे हम सेल साइड का ही ट्रेड बनाएंगे। सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में पोजीशन ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी। आज सेंसेक्स में अपना एक्सपायरी भी है, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं निफ्टी में। $1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। वैसे तो आपने देखा होगा नॉर्मली हम बाइंग करने में मार्केट के अंदर ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू सेलिंग, लेकिन आज हमने सेलिंग मार्केट के अंदर क्यों किया है। देखिए रीज़न क्या होता है, सिचुएशन को समझकर सेलिंग में पैसा बनने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे हैं। अब देखिए वैसे तो कैंडल वगैरह ठीक मार्केट बना रहा है, मे भी और ज़्यादा ऊपर चला जाए, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जिस प्रकार का गैप अप है, मार्केट काफ़ी दिनों से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, यहाँ पे केवल बायर ही आने वाले हैं, कोई यहाँ पे डायरेक्टली सेल वगैरह नहीं करेगा। इवन अब तो मार्केट ने छोटा मोटा ब्रेकआउट भी कर दिया है। तो ऐसे में यहाँ पे बायर बैठे होंगे, कुछ नए बायर मार्केट के अंदर ऐड हो जाएंगे, तो इन बायर को मार्केट के अंदर डेफिनेटली अपना टारगेट बनाया जा सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में मार्केट अगर ऊपर चलता जाएगा ना, तो वहां पे कुछ सेल करने के लिए नहीं आएगा, और अगर केवल बायर आते हैं तो मार्केट में कुछ रिट्रेसमेंट या फिर कुछ गिरावट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए डायरेक्टली अगर हम सेलिंग करते हैं तो उसमें तो क्या होता है, कभी कभी दूसरे लोगों को भी हैबिट होती है सेल करने की, कि मार्केट ऊपर मिल रहा है चलो सेल कर लेते हैं, डायरेक्टली सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे बना लेते हैं, मार्केट काफी दिनों से ऊपर जा रहा था गिर जाएगा, तो उस वजह से उनको निकालने के लिए थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मार्केट डेफिनेटली कर सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना चाहते थे, हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहते थे। लेकिन जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया तो कुछ ज्यादा ही ऊपर निकल गया, तो जब तक कंटिन्यू जा रहा था हमने वेट किया, जैसे रिजेक्शन वगैरह आना शुरू किया वहां पे हमने ट्राई किया कि मार्केट के अंदर यहाँ से हमें कुछ गिरावट वगैरह देखने को मिल सकता है। अब देखिए ये काम थोड़ा हम जल्दी कर लेते, अगर ऐसे कुछ कैंडल यहाँ कहीं बनते ना तो हम अपना काम जल्दी करना शुरू कर देते, क्योंकि उस केस में क्या होता है, यहाँ पे जो बायर बैठे होते ना उनको हम टारगेट अपना बना सकते थे। अब देखिए यहाँ पे जिस प्रकार की सिचुएशन है, काफी दिनों से मार्केट यहाँ पर भी आपको पता है ट्रेंड में नजर आ रहा है कि कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है, इवन मार्केट ने अपने आप को ऊपर ही होल्ड करके रखा है। तो ऐसे में यहाँ पे बायर ही ज्यादा बैठे होंगे, मिडिल में 2 दिन का हॉलीडे था, तो किसी ने भी सेलिंग करने में रिस्क नहीं लिया होगा। लेकिन क्योंकि गैप अप ज्यादा था तो इन बायर को तो टारगेट बनाया नहीं जा सकता था, हमें नए चार्ट को थोड़ा फॉलो करना पड़ा कि नए चार्ट में जब बायर आ जाएंगे फिर हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे। बाय करना हमें क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि जब एक तरफ के ट्रेडर हो जाए ना, कि जब ऊपर जाएगा केवल बायर आएंगे या फिर जब नीचे जाएगा तो केवल सेलर आएंगे, तो वहां पे काम करना ज्यादा ठीक नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि अगर एक तरफ के ट्रेडर आना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो सेलिंग का हो चाहे वो बाइंग का हो, फिर मार्केट ज्यादातर केसेस में घूम जाता है। सेलिंग में तो क्या होता है, फिर भी जो इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे होते हैं मार्केट उनको टारगेट करना शुरू कर देता है, लेकिन बाइंग में तो केवल ये डिपेंड करता है कि कौन कितने लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं,
और अगर वहाँ पे सेलर नहीं आएंगे तो बायर वहाँ पे काम कैसे करेंगे। तो जब एक तरफ का सिचुएशन हो तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क लेके काम करना पड़ता है। इसी तरह से हमने बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर देखा कि यहाँ पर गैप अप वगैरह तो ज़्यादा नहीं था, टारगेट बनाया जा सकता था, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में दोनों में गैप अप ज़्यादा था। इसलिए हम यहाँ पे दो इंडेक्स में वेट कर रहे थे कि कुछ रिट्रेसमेंट मिल जाएगा, बैंक निफ्टी के अंदर भी हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट होगा तो वो हमारे लिए बेटर ही होगा। क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि मार्केट गिरेगा तो ऐसे नहीं कि हल्का फुल्का गिरावट मिलेगा, ठीक ठाक मोमेंटम ओवरऑल मिल जाएगा। अदरवाइज अगर हम गलत होते हैं, मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला जाता है, उस केस में भी हम गलत होकर लॉस वगैरह लेकर चले जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे जिस प्रकार का मोमेंटम हो चुका है, ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है, यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर आने वाले हैं, डायरेक्टली यहाँ पे कोई सेल वगैरह करेगा नहीं। इन बायर को टारगेट बनाने के लिए और बैंक निफ्टी में तो आसपास जो ऑलरेडी चार्ट बना उनके भी बायर मार्केट के अंदर टारगेट बनाए जा सकते हैं, उनको टारगेट बनाने के लिए हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया। थोड़ा सा रिस्क की ट्रेड इसलिए है क्योंकि गैप अप ज़्यादा है, मार्केट वैसे भी कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि गोल्ड वगैरह के प्राइस में भी कुछ गिरावट हुआ है, तो मे भी हमारी मार्केट के अंदर भी कुछ रिजेक्शन वगैरह देखने को मिले। पहले तो क्या होता था, जो हमारा मार्केट होता था, जो गोल्ड का मार्केट होता था, ऑलमोस्ट अपोजिट चलते थे, लेकिन करंट टाइम ये दोनों एक साथ नजर आ रहे थे, ऊपर जा रहे थे। लेकिन अभी उसमें भी कुछ करेक्शन आया है, तो यहाँ पर भी हमें कुछ करेक्शन देखने को मिले। तो ऐसा समझते हुए, ओवरऑल चार्ट वगैरह को देखते हुए, समझते हुए, यहाँ पे हमने पुट साइड में रिस्क लेना ज़्यादा पसंद किया एज कम्पेयर टू बाइंग। अब देखिए, जरूर नहीं कि इसमें पैसा बने, लेकिन ट्राई करना तो बनता है। मार्केट के अंदर देखिए, प्रॉफिट लॉस एक ट्रेडिंग का पार्ट होता है। इसको आप ऐसे नहीं देख सकते कि मेरा लॉस हो गया, मेरा ट्रेड गलत चला गया। आप कितना भी अच्छा ट्राई करो, कितना भी अच्छा आप मार्केट को समझ पा रहे हो, फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपकी ट्रेड में लॉस हो जाए। अब उस केस में आपको क्या करना होगा, लॉस लेकर घर जाना पड़ेगा। उस केस में अगर आप बैठे रहोगे कि ठीक है मैं बैठा रहूंगा, मार्केट के अंदर निकलने वाला नहीं हूं, अब मैं अगर यहाँ पे इस प्रकार का प्लान बना के बैठ जाऊं कि मार्केट अगर कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा तो मैं बैठा रहूंगा, तो वो गलत होगा। कि मार्केट यहाँ से नहीं घूमा तो यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ से नहीं घूमा तो यहाँ से घूम जाएगा, वो चीज़ें गलत होती है। ना ही वहाँ पे अवरेज करना चाहिए, ना ही वहाँ पे फर्दर होल्ड करना चाहिए। जैसे ही लॉस का लिमिट खत्म होता है, ट्रेड वगैरह को कट करके चले जाना चाहिए। हाँ, हमें लगता था कि रिट्रेसमेंट वगैरह हो सकता है, उसके लिए हमने वेट किया। रिट्रेसमेंट अगर हो गया, आपने एंट्री बना लिया, उसके बाद अगर लॉस हो रहा है तो लॉस लेकर आपको चले जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके अकॉर्डिंग मोमेंटम होता है, उससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। अब देखिए, जिस प्रकार का यहाँ पे थोड़ा ये होल्डिंग कर रहा है ना, अगर ये यहाँ पे होल्डिंग करता है ना, तो और भी अपना जल्दी ट्रेड बन जाता है। ये ब्रेकआउट भी मार्केट नहीं करता, लेकिन मार्केट जब कंटिन्यू निकलता है तो कभी कभी थोड़ा बहुत मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है। खैर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ बायर को मे भी ऐड करिए, उसके बाद हमें गिरावट वगैरह मिल जाना चाहिए। ऐसे हमें दूसरे इंडेक्स के अंदर नजर आ रहा है। देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है। अभी वेट करेंगे, कुछ लॉस वगैरह हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपने ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। बड़ा प्रॉफिट तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक रिजेक्शन आया हुआ है। अब इसमें देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट हुआ, दोबारा से ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो उस केस में तो देखिए ब्रेकआउट वगैरह हो जाएगा, लॉस वगैरह में लेकर में भी जाना पड़े। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, मार्केट के अंदर अपनी बात बन सकती है। थोड़ा बैंक निफ्टी भी अपने आप को ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तो ये भी 500 के लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तब तक हमारे लिए बेटर रहेगा। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, फिर आपको पता है कि कम से कम 100-150 पॉइंट का तो मोमेंटम वैसे ही मार्केट के अंदर हो जाएगा। देखते हैं, दोबारा से ऊपर चलना शुरू तो कर दिया है मार्केट ने। इवन थोड़ा बहुत हमें लॉस वगैरह भी नजर आना शुरू हो चुका है। वेट करेंगे, जब तक लॉस का लिमिट क्रॉस नहीं होता तब तक हम वेट करेंगे। ओवरऑल अभी तक तो ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, लेकिन जब ब्रेकआउट वगैरह हो जाएंगे मार्केट के अंदर, फिर सिचुएशन हमारे लिए खराब हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपना लॉस कंटिन्यू इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों ऊपर जा रहे हैं। इवन 500 के लेवल का भी ब्रेकआउट हो चुका है। अब देखिए, चार्ट में तो चीज़ें हमारे हाथ से निकल चुकी है, ये तो मार्केट हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लॉस के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे कि जब तक लॉस का लिमिट क्रॉस नहीं होता, हम वेट करने की ट्राई करते हैं कि मे भी मार्केट के अंदर कुछ गिरावट हो जाए। अदरवाइज चार्ट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट अपना ट्रेड आप कह सकते हो गलत हो चुका है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए था। अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो फिर मार्केट के अंदर हम नहीं बचने वाले। खैर, देखते हैं। अब तक तो हमारे पास क्या है कि लॉस का लिमिट रहता है, तब तक हम वेट कर सकते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अपना लॉस काफ़ी कम हो गया है। अभी हमें कोई बड़ा मोमेंटम तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ओवरऑल मार्केट में एक साइडवेज जैसा मोमेंटम बना हुआ है। तो मुझे लगता है ये हमें ट्रेड वगैरह कट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस ट्रेड में प्रॉफिट बनाना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि हमने जो ट्रेड बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि मार्केट ने क्या किया है,
एक ब्रेकआउट किया है, कुछ बायर को मार्केट ऐड करेगा, कंटिन्यू जाएगा तो वहाँ पे केवल बायर आने वाले हैं, तो ऐसे में हमें रिजेक्शन या फिर रिट्रेसमेंट वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए। मार्केट में रिजेक्शन तो आ गया था, लेकिन इतना रिजेक्शन नहीं आया कि हम टारगेट वगैरह बुकिंग करके चले जाएं। उससे पहले मार्केट ने फिर से ऊपर चलना शुरू कर दिया। अब देखिए मार्केट ने दोबारा से रिजेक्शन तो दिया, लेकिन ओवरऑल ये क्या कर सकता है, कुछ ऐसा चार्ट बना सकता है जैसा यहाँ पे बना हुआ है। तो एक बार मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, यानी कि नेट में ज़्यादा मोमेंटम मार्केट नहीं करेगा। वैसा ही यहाँ पे समथिंग हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग में बड़ा मोमेंटम तब होगा जब ये अपने लोअर पॉइंट को क्रॉस करेगा। जब तक ऐसा नहीं होता है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर से नीचे चलकर अपना क्लोजिंग दे सकता है। तो वैसे में टाइम खराब करने में बेनिफिट हमें मिलेगा नहीं। ऐसा ही हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है, इसलिए हम ट्रेड वगैरह को कट करके चले गए। हम यहाँ पे सेलिंग इसीलिए करना चाहते थे कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, कंटिन्यू अगर अपसाइड का मोमेंटम करेगा तो केवल यहाँ पे बायर आने वाले हैं, तो मार्केट डायरेक्टली अपसाइड वगैरह का मोमेंटम यहाँ पे दे नहीं पाएगा। तो ऐसे में हमें रिजेक्शन या फिर रिट्रेसमेंट वगैरह मिल जाएगा। लेकिन अभी जिस प्रकार की सिचुएशन है, मार्केट अपने आप को साइडवेज रख सकता है, और साइडवेज मार्केट में हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम छोटा लॉस लेकर मार्केट के अंदर चले जाएं। अगर यहाँ पे कोई बड़ा कैंडल बन जाता तो ऐसी रिजेक्शन में भी हम वेट कर लेते, लेकिन कोई बड़ा कैंडल बनता हुआ यहाँ पे नजर आ नहीं रहा, तो ऐसे में ये छोटा लॉस लेकर जाना ज़्यादा ठीक रहेगा। कल जब मार्केट में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ पे हम ट्रेड अपना बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।